और पिछले दिनों जयपुर में एक विदेशी महिला के साथ ज्वेलरी खरीदते समय फ्रॉड हो गया और यह मामला काफ़ी चर्चा में भी रहा। दरअसल जयपुर के एक ज्वेलर ने एक विदेशी महिला को गोल्ड प्लेट सोना दिया था। गोल्ड प्लेटेड जो सोना होता है वो दिया था और साथ ही एक स्टोन को हीरा बात कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी। इसीलिए आज के दौर में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ज्वेलरी खरीदते समय उसकी गुणवत्ता की जांच करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताएंगे कि ज्वेलरी प्रोडक्ट्स खरीदते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और ज्वेलरी पर दिए गए हॉलमार्क और सर्टिफिकेट की जांच किस तरह करनी चाहिए। एनडीटीवी की टीम पहुंची है श्री गंगानगर के एक ज्वेलर्स के पास और यहां हम जानेंगे कि किस तरह आप सोना और डायमंड खरीदते समय सावधानी बरत सकते हैं। आपको दिखाते हैं हम अपनी एक खास रिपोर्ट। पिछले दिनों जयपुर में एक विदेशी महिला के साथ ज्वेलरी खरीदने के अंदर फ्रॉड हुआ। जब वह महिला अपने देश गई तब उसको पता चला कि चांदी की पायजेब पर सोने की पॉलिश कर उसको बेच दी गई, वहीं एक पत्थर के टुकड़े को हीरा बताकर उसको बेच दिया गया। उसके बाद यह महिला वापस भारत आती है और ज्वेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर के एक बड़े ज्वेलर्स के पास में और इनसे जानेंगे कि जब लोग इनके पास चाहे वो सोना खरीदने आए चाहे वो डायमंड खरीदने आए तो लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और जो हॉल मार्किंग है और हीरा खरीदते समय जो सर्टिफिकेट है उसकी जांच कैसे करनी चाहिए। सर, आप काफ़ी समय से इस प्रोफेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। जयपुर का मामला अभी पिछले दिनों सामने आया कि एक महिला के साथ ठगी हो गई। तो जब पहले गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड जब खरीदा जाता है तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए या कैसे पता चले ग्राहकों की वो असली है या नकली है? जी, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि आप जिस ज्वेलर से ले रहे हैं और उस ज्वेलर के पास हॉलमार्क ज्वेलरी है या नहीं, ये सबसे पहला पॉइंट होता है। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरी है वो 100% हॉलमार्क है और 2 साल पहले गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था कि HUID जो एक 6 डिजिट का एक यूनिक नंबर है जो हर ज्वेलरी पे आपको देखने को मिलेगा। उस चीज़ को फॉलो करने में गंगानगर में हमारे अलावा कोई और नहीं फॉलो कर रहा है। HUID क्या आप दिखाएंगे वो कहाँ नंबर होता है वो? जी, सो आप कोई भी ज्वेलरी खरीदे, जैसे मान लो ये बैंगल है, सो आप इसके अंदर वाली तरफ देखोगे तो यहाँ पे मेंशन होगा, ये गवर्नमेंट की स्टैंप होगी जो कि है हॉल मार्किंग की, और उस हॉल मार्किंग स्टैंप के बिल्कुल साथ या उसके नीचे HUID नंबर होगा जो 6 डिजिट का यूनिक नंबर है। जी, ठीक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस जो गोल्ड का ये कड़ा है इसके ऊपर स्टैंप भी लगा हुआ है, नंबर भी लगा हुआ है। क्या ये जो हॉल मार्किंग की स्टैंप है, क्या ये खुद ज्वेलर्स नहीं लगा सकते डुप्लीकेट? इसकी जांच कैसे की जा सकती है? इसकी जांच ऐसे की जा सकती है कि अगर मान लो ये आपके हॉलमार्क जो ज्वेलरी है, अगर आपको डाउटफुल है कि ये ज्वेलर मुझे एक्चुअल में हॉलमार्क है, ये हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं दे रहा है, तो आप किसी भी हॉल मार्किंग सेंटर पे जाके जिनके पास एक कैरेटोमीटर मशीन होती है, आप वहाँ जाके इसका टेस्ट भी करवा सकते हैं अगर आपको डाउटफुल लग रहा है। पर अगर आप एक रेपुटेबल आप जगह से आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं और वहाँ पे हॉलमार्क है, जैसे हमारा स्टोर है, हम जो कस्टमर को ज्वेलरी बेचने से पहले हॉलमार्क करवाते हैं और जो सेंटर है जो हॉलमार्किंग का, वो अगर ये ज्वेलरी 22 कैरेट ना हो तो उसे अप्रूव नहीं करते, तो ये हमारे पास वापस आ जाती है कि ये ज्वेलरी एक्चुअल में 22 कैरेट नहीं है। बट फिर भी अगर कस्टमर के मन में डाउट हो तो कभी भी सेंटर पे जाके वो उसके दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो ज्वेलरी है काफ़ी कॉस्टली होती है और बार बार खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि महिला के साथ ठगी हुई और ग्राहक को अगर जांच करनी चाहिए तो वो अपने स्तर पर जांच कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कैरेटोमीटर मशीन में है, कहीं भी जहाँ पे भी अवेलेबल है आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। चाहे मान लो आपने जयपुर से कोई ज्वेलरी खरीदी है और आप गंगानगर में हो, तो हम गंगानगर में भी इस ज्वेलरी की टेस्टिंग कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये 22 कैरेट ज्वेलरी है या नहीं है। और अगर डायमंड की बात करें, क्योंकि जिस तरह सुनने में आया कि वहाँ एक पत्थर को या स्टोन के टुकड़े को डायमंड बता के बेच दिया गया, तो डायमंड की जांच हम किस तरह कर सकते हैं? डायमंड की जांच का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे ये हमारे पास एक डायमंड है जी, ये करीब 3.5 कैरेट का डायमंड है जी, इसकी वैल्यू बहुत है। और कस्टमर खरीदने से पहले सबसे पहले टेस्ट करें कि आपका डायमंड IGI लैब या GII लैब से सर्टिफाइड है। ये दोनों इंटरनेशनल लैब है, सो इसमें आपका फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और सेकंड चीज़ होती है, जो यहाँ पे ऊपर आपको रिपोर्ट नंबर दिखेगा डायमंड की ज्वेलरी पे, ये रिपोर्ट नंबर को आप IGI की वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे वेबसाइट मेंशन होती है जी, तो आप उसको डबल चेक भी कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो ये सर्टिफिकेट है कि ये आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं, जो आपको ज्वेलर बेच रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो डायमंड की ज्वेलरी है वो 100% सर्टिफाइड है।
सर्टिफिकेट की आपने बात बताई, ठीक है, सर्टिफिकेट पे जो रिपोर्ट है वो हो सकता है वो ओरिजिनल डायमंड की हो। अगर वो डायमंड ही अगर डुप्लीकेट हो, उसकी जांच कैसे की जा सकती है? उसकी जांच, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डायमंड टेस्टिंग की मशीन है, जो वो मशीन खुद में 10 लाख रुपए की है, और वो सिर्फ इस चीज़ के लिए हम लेकर आए हैं कि जो हम कस्टमर को सामान दे रहे हैं, कस्टमर के मन में डाउट हो या उन्होंने कहीं और से अपनी डायमंड की ज्वेलरी खरीदी हो, वो भी यहाँ पर आके टेस्ट करवा सकते हैं कि ये एक्चुअल में डायमंड की ज्वेलरी है या नहीं है। तो अब आपको अब दिखाऊंगा कि ये जैसे डायमंड है, ये मशीन में टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर कस्टमर के मन में डाउट हो कि ये एक्चुअल डायमंड है और ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, तो मैं आपको इसका टेस्ट करके भी एक डेमो दे सकता हूँ। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यदि वो जयपुर की महिला है या कोई अन्य कोई भी ज्वेलरी खरीदने आता है, तो वो हॉलमार्क की जांच करे, उसकी स्टैंप देखे और खुद चाहे तो जांच कर ले, और आईजीआई के सर्टिफिकेट की जांच करे, तो वो फ्रॉड से बच सकता है। जी बिल्कुल, ये दो ही तरीके हैं कि सर्टिफिकेट और हॉलमार्किंग स्टैम्प। फिर भी उनको मन में डाउट है तो मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं, हम वहाँ पे आपकी ज्वेलरी को, आपके डायमंड को टेस्ट करके आपके सामने वो दिखा सकते हैं कि जेन्युइन है या नहीं। अभी हमने जाना कि गोल्ड और डायमंड खरीदते समय किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। गोल्ड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, लेकिन अब हम जानेंगे कि जब डायमंड खरीद लिया जाता है और सर्टिफिकेट देखने के बाद और किस तरीके से जो उसकी जांच है वो की जा सकती है। आप हमें बताइए कि आप मशीन के बारे में बता रहे थे, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? जी, अब हमारे पास यहाँ पे डायमंड टेस्टिंग की मशीन है, जो कि यूवी रेज से और टेम्परेचर से डिटेक्ट करता है कि डायमंड नेचुरल है या फिर लैब ग्रोन है। क्योंकि डायमंड दो तरह के होते हैं। नेचुरल डायमंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लैब ग्रोन डायमंड करीब आधा या उससे 3 गुना कम प्राइस में होता है। सो अब आपको सर्टिफिकेट से मैं मैच करके दिखाऊंगा कि अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया किसी कस्टमर को, वो चाहते हैं कि हमने डायमंड फिर भी टेस्ट करवाना है, तो वो उसका प्रोसीजर क्या है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो कुल मिला के ये सर्टिफिकेट की जांच भी हो जाएगी और डायमंड की जांच भी हो जाएगी। तो ये इसे हम डबल वेरिफिकेशन कहते हैं बेसिकली, कि आप डबल वेरीफाई कर रहे हो अपने डायमंड्स को खरीदने से पहले। तो इसकी जो प्रक्रिया है, क्या आप दिखाएंगे हमें किस तरह करते हैं इसको? जी, तो यहाँ पे हमने ये डायमंड की जो मशीन है, जी, इसमें हम दो तरह के डायमंड है, ये है नेचुरल डायमंड और ये है लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड। और हमारे पास इन दोनों की सर्टिफिकेट्स भी पड़े हैं यहाँ पे। ये लेबोरेटरी ग्रोन का सर्टिफिकेट है और ये है हमारे पास नेचुरल डायमंड का सर्टिफिकेट। तो मैं आपको ये वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि आप कैसे कस्टमर वेरीफाई कर सकता है इस चीज़ को। इस सारे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगता है? ये करीब 1 से 2 मिनट का पूरा टोटल प्रोसेस है। ये देखिए, सो यहाँ पे जो भी डायमंड्स ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखे नेचुरल डायमंड्स, वो है नेचुरल डायमंड जो भी ब्लू कलर में है। और जो रेड कलर में आपको स्टोन नजर आ रहे हैं यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं सीवीडी, सिंथेटिक या फिर लैब ग्रोन डायमंड। तो दो नीचे वाले जो 2 डायमंड थे वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। यहाँ पे आपका ये है उन डायमंड्स का सर्टिफिकेट मेंशन है लैब ग्रोन डायमंड्स, और जो ऊपर वाले 2 डायमंड्स हमने रखे थे वो थे नेचुरल डायमंड्स, जो कि सर्टिफिकेट पे भी मेंशन है इसका नेचुरल डायमंड्स। सो कस्टमर को अगर सर्टिफिकेट देख के मन में डाउट हो तो कभी भी 2 मिनट का प्रोसीजर है, यहाँ पे आके अपने डायमंड्स टेस्ट करवा सकते हैं हमसे। तो आज हमने श्री गंगानगर के एक शोरूम के अंदर जाना कि जब ज्वेलर्स के पास जाते हैं तब गोल्ड और डायमंड खरीदने समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि कोई भी ग्राहक है वो फ्रॉड से बच सके। इन्होंने बताया कि गोल्ड खरीदते समय उसकी हॉलमार्किंग चेक करनी चाहिए, और हॉलमार्किंग को ज्वेलर्स के बाहर भी किसी भी सेंटर से चेक करवाया जा सकता है। और ठीक इसी तरह जब डायमंड खरीदा जाता है तब उसका सर्टिफिकेट अवश्य लेना चाहिए। उस सर्टिफिकेट को इंटरनेट पर ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो मशीनें लगी रहती हैं डायमंड की, वहां से भी उसको वेरीफाई किया जा सकता है, ताकि जब आप कोई महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं तब आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। बात करें अगर जयपुर में, तो जयपुर में कुछ समय पहले एक विदेशी महिला के साथ नकली ज्वेलर देकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। इसी को लेकर हमारी टीम अलग अलग ज्वेलर्स से बात करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि नकली आभूषणों की पहचान कैसे की जा सकती है। बारा के पूर्व सरफरा व्यापार संघ अध्यक्ष ललित मोहन से हमारी टीम ने बातचीत की है। उनका कहना है कि वो लगभग 40 वर्ष से सोने का व्यापार कर रहे हैं और पहले सोने को परखने के लिए कसौटी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब हॉलमार्क देखकर और अच्छे से जांच
परखने के बाद ज्वेलरीज जो है वो खरीदनी चाहिए। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विदेश से कुछ दिन पूर्व भारत में घूमने आई एक विदेशी महिला के साथ जयपुर के एक सर्राफा व्यापारी ने बड़ी ठगी की, जिसके तहत जहां पर विदेशी महिला के साथ 300 रुपए की नकली ज्वेलरी देकर उससे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए। इस मामले को लेकर हम 12 के पूर्व सर्राफा व्यापारी से जानेंगे। ललित मोहन खंडेलवाल से हम बात करेंगे कि आखिरकार असली और नकली सोने की पहचान कैसे की जाती है, ताकि आम ग्राहक को ऐसे मामलों में ठगी का शिकार न बनना पड़े। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व सर्राफा अध्यक्ष 12 के ललित मोहन खंडेलवाल। इनसे जानते हैं हम कि जो सोने की असली और नकली पहचान कैसे की जा सकती है। मैं लगभग 40 वर्ष से सोने के जेवरात के क्रय विक्रय का कार्य करता हूं और आज के 3 दशक पूर्व तक सोने की परख एक नेपाल से आया हुआ कसौटी पत्थर होता था। ये कसौटी पत्थर है। इस कसौटी पत्थर से सोने की पहचान की जाती थी। इसमें अगर सोना होगा तो चमक आएगी, अगर सोना नहीं होगा तो ये पत्थर चमक नहीं देगा। इसीलिए इसका नाम कसौटी रखा गया है और लगभग दशकों तक इस कसौटी पत्थर का उपयोग सोने की परख के लिए होता रहा और आज भी कई पुराने व्यापारी और कारीगर अपनी अच्छी परख के लिए कसौटी पत्थर का उपयोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कसौटी पत्थर हट गया। उसके बाद इसकी पहचान तेजाब और आग में तपाकर होने लगी, क्योंकि कहा जाता है और सच भी है कि सोना जितना तपेगा उतना ही ज्यादा चमक देगा। बाद में और अब तक सोने की परख हम तपाकर करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो आधुनिकता का युग आता जा रहा है, कई तरह की मशीनें आ गई। अब ऐसी ऐसी मशीनें हमारे यहाँ शहर में भी विद्यमान है कि वह सोने का एक एक प्रतिशत आपको खरा बता देगी कि आभूषण में, इस डली में, इस रवे में, इस बिस्कुट में कितना प्रतिशत सोना है और कितना प्रतिशत कचरा है। जयपुर की जो घटना थी वो घटना कैसे हुई इसके बारे में तो हम कर नहीं सकते, लेकिन आज भी हम ग्राहकों को साफ कहते हैं कि सोना लेना हो, सोने के जेवर लेने हो, सोने के जेवर बनवाने हो तो हॉलमार्क का जेवर बनवाएं। हॉलमार्क का जेवर पर गवर्नमेंट के मोहर के साथ साथ जिस लैब पर वो सोना जांचा परखा जाएगा उस लैब के कोड नंबर आएंगे। जिस व्यापारी ने आपको सोना दिया उस व्यापारी का अलॉट नंबर आएगा। तो अब सोने में मिलावट की या नकली असली की पहचान करना अब बिल्कुल आसान हो गया। और जब से हॉलमार्क का चालू हुआ है लगभग व्यापारी हॉलमार्क का सोने का उपयोग कर रहे हैं। और पुराना जो सोना आता है, सबसे बड़ी ठगी होती है पुराना सोना या ग्राहक द्वारा लाए गए माल को व्यापारी कैसे लेता है। ग्राहक जब माल लाता है तो हम उसे देखते हैं, परखते हैं, कसौटी पर घिसते हैं, कसौटी के साथ साथ उसे तपाते हैं। तपाने के बाद भी हमारे मन में दिमाग में कोई शंका होती है तो मशीन में उसको हम करवाते हैं और उससे हम लेन देन करते हैं। और जहाँ विक्रय का प्रश्न है तो विक्रय में तो अब गवर्नमेंट ने काफी एहतियात कर दिया, काफी नियम लागू कर दिए। बिना हॉलमार्क जेवर राजस्थान के लगभग 28 बड़े शहरों को हॉलमार्क से जोड़ दिया है और अब व्यापारी धीरे धीरे हॉलमार्क से ही कारोबार कर रहे हैं। मतलब ग्राहक जो जेवर खरीदेगा वो हॉलमार्क देके या वो व्यापारी के दुकान का कुछ नंबर, हॉलमार्क में यूआईडी नंबर आएगा, जिस लेब से वो सोना बनाए उसका नंबर आएगा और व्यापारी की मोहर आएगी। 3 जगह से वो परखा देखा जाएगा ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और गवर्नमेंट ने 4 तरह के हॉलमार्क दिए हैं, 14, 18, 20 और 22। 22 अत्यंत शुद्धता का है जिसे 92% कहते हैं। 20 अमूमन में 84 यानी कि कुल मिलाकर 83.5% शुद्धता का होता है और 14 74% का होता है।
तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने अपने नियम लागू कर दिए और हम तो ग्राहकों से निवेदन भी करते हैं कि जेवर लेते वक्त बिना हॉल मार्क के जेवर बिल्कुल ना खरीदें, 22 कैरेट और 20 कैरेट के जेवर ही खरीदें। ये थे हमारे साथ 12 जिले के सराफा के पूर्व जिलाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि जब भी जेवर खरीदे ग्राहक तो हॉलमार्क का देखकर खरीदें। 12 से ब्रजेश कुमार, NDTV।